उसूलों पर जहाँ आ जाए वहाँ टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आ जाए वहाँ टकराना ज़रूरी हो। जो हो जिंदा तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। साथियों, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि भिवानी में मनीषा कांड वाले मामले में जिस तरह से पूरा हरियाणा सड़कों पर उमड़ पड़ा, इससे एक बात साफ है कि जो लोग सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाकर कहते कि हिंदू खतरे में है, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा, हिंदू खतरे में नहीं है, बेटियां खतरे में हैं। क्या मैं कल से उन वीडियो को देख रही, कल भी मैंने शाम को एक वीडियो शूट की थी। सर्च करके जब कोई बात आती है ना, महिला पे, खिलाड़ी पे, ये वो, तो गूगल पे सर्च करते हैं कि ये किस जाति की, किस फला, लेकिन एक खास बात और एक सुकून देने वाली बात ये जरूर सामने आई कि किसी ने सर्च करके ये नहीं पूछा कि ये बेटी किस बिरादरी की है। तो बेटियां खतरे में हैं, हिंदू खतरे में नहीं है। तो सुबह से शाम तक स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाकर हमारे युवाओं का, हमारे समाज का कचरा बना दिया। एक मैं देख रही हूँ कल से मनीषा कांड में जिस तरह से उसको न्याय दिलवाने के लिए तमाम वर्ग के लोग, तमाम यूथ, महिलाएं अड़े खड़े हैं। और आज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, अभी आई तो मैं रास्ते में वो वीडियो देख रही थी। हजारों वीडियो आए हुए हैं। उस जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उस पर किसी को भरोसा नहीं कि पुलिस ने इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी बदल कर रख दिया। उस पर सुसाइड केस आ गया, मतलब तमाम उस तरह पे उस पर पर्सन चिन्ह लगे हुए हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं। सरकार तो अपना जश्न मना रही है। रोज वादे होते हैं मंचों से, मस्खरी होती है नेताओं की कि देखिए बेटी पढ़ाओ, पोत दी हैं सारी दीवारें, विकास के लिए पोत दी जाती हैं। लेकिन भाई आके देख लो एक बार भिवानी में, क्यों नहीं ऐसे हैवानों के हौसले बढ़ेंगे जब जेल से निकल कर आते हैं बलात्कार के आरोपी, उनके गले में माला डाली जाती है। ये तो संस्कारी थे। कितने नेताओं के, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं के और दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों के वीडियो वायरल हुए, वो बेटियां थी उनके साथ, जिस तरह से उनके वीडियो वायरल किए गए। तो भाई इस मनीषा कांड वाले मैटर में कल भी मैंने अपनी वीडियो शूट की थी और मैंने एक बात कही थी कि ये जो अपराध करके हम बोल देते हैं ना, धाराएं लगा देंगे, उनको पकड़ लेंगे, सीसीटीवी फुटेज खोल देंगे, उनको सजा हो जाएगी, ये एक अपराधियों की एक तरीका है भाई अपराधियों को पकड़ने का। लेकिन अपराध की श्रेणी में जब बच्चे, हमारे युवा शामिल होते हैं, वो हैवानियत कहाँ से पैदा होती है? इसी समाज का हिस्सा है। आज अनेक लाखों युवा वहाँ न्याय मांग रहे हैं। कईयों ने तो एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर रखी है कि हम उसको छोड़ेंगे ना। भाई आप मत अपने हाथ उस कालिख में शामिल करो। आप ये कहो कि हम आगे ऐसा ना हो, हम ये करें, आगे की नहीं सोच रहे। सरकार दावा कर रही है, जश्न मना रही है, रोज बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बेटी पढ़ाओ, हमने महिलाओं को ये दे दिया, हमने महिलाओं को वो दे दिया। एक तरफ वोट चोरी की अधिकार यात्रा चल रही है, कांग्रेस, राहुल गांधी वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, तो एक तरफ स्टूडियो में मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले क्या चल रहा है। उस स्टूडियो में जिस तरह की जो लड़ाई झगड़े और जो जो माहौल क्रिएट करा जाता है, उन युवाओं के दिमाग पे क्या असर होता है। कुछ लड़कियां डांस वांस करके अपनी वीडियो बनाती हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये नचनियां हैं, ये वो हैं। ये क्यों कर रखा है भाई ऐसा माहौल क्रिएट? क्यों देखने जाते हो फिर उनको? किसका कसूर है वो? क्यों देखने जाते हो फिर आप अगर उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो तो? वो जो डांस कर रही है उस बेटी को भी अपनी उसी नज़र से देख लो फिर कि वो एक कलाकार के तौर पर है। हजारों वीडियो, मतलब मैं सुबह से जो लोग जिस तरह से वहाँ डटे हुए, तो भाई पुलिस प्रशासन ने खड़े पैर ये जो पत्थर निकाला है उसकी वो करने का कि उसका एक सुसाइड नोट, ये सुसाइड नोट पहले कहाँ चला गया था? ये तो सामान्य सा भी आदमी बता देगा कि सुसाइड नोट कहाँ से चला गया था, आया है अभी। तो इसका जवाब कौन देगा? जो सरकार पिछले 10 साल से बेटियों के सम्मान की बात करती है कि वो वहाँ से जीत कर आ गई, नासा से आई हैं, कर्नल सोफिया, वो तमाम, मतलब समय समय के अनुसार मैंने एक और देखा, एक और जो मेरे बात दिमाग में आई, समय समय के अनुसार, जातियों के अनुसार उन बेटियों की पहचान को दिखाया जाता है कि वो किस जाति की, किस वक्त उसका फोटो यूज करना। अगर वो बेटियां नासा में गई हैं या कुछ और नया नाम कमा रही हैं, भाई उसमें उनकी अपनी मेहनत है,
सरकार तुरंत क्रेडिट लेके उनके फ़ोटो लगा देती है। कोई कामयाब कोई लड़की होती है, अब सरकार का कोई नुमाइंदा जाके दिखा दे वहाँ भिवानी, अगर एक भी सरकार का कोई मंत्री एमएलए ने वहाँ जाकर बात की, वो एक बात कहते, बख्शेंगे नहीं। भाई से पहले क्या कर लिया, कितने कांड हो लिए, सबको 10-20 दिन में रफा कर दिया जाता है। जब उनके गले में मालाएं डाली जाती हैं, जब वो जेल से निकल कर आते हैं, कितने ऐसे कांड हैं। गुजरात में वो एक मुस्लिम महिला के साथ जो सामूहिक रेप हुआ था, जब वो छूट कर आए तो उनके गले में माला डाली। कठुआ में, मणिपुर में देख लो, मणिपुर हिंदुस्तान का राज्य है, वहाँ किस तरह से नंगी करके औरतों को कैसे एक समूह उनको घुमाता है, क्या एक्शन ले लिया। गया कोई सरकार का नुमाइंदा वहाँ? और मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भी बीजेपी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मेरा एक सवाल होता है कि मणिपुर की बेटियां भी इसी हिंदुस्तान की बेटियां, हौसले किसके बुलंद होंगे? उन्हीं लोगों के होंगे जब उनके गले में मालाएं डलेंगी। महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, जब उसको ट्रोल किया गया तब जाकर वो कुछ बोली है। मिटा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। भाई 11 साल से बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? एक सवाल तो ये भी, मिटा देंगे, मैंने कल भी बोला था, ये गुंडई भाषा है। कैसे मिटा दोगे? जब तक असल में पुलिस का काम है असल अपराधी को पकड़कर उसकी सजा दिलवाना, उसके बेहतर तरीके से सबूत इकट्ठे करना, और तब उसको सजा मिलती है। सीधे मुख्यमंत्री मिटा देगा क्या? मुख्यमंत्री उसको पकड़ कर ले आएगा? कानून धाराएं धराशायी हो गई हैं, कह जाओ मिटा देंगे। कितने लोगों को मिटा दिया भाई। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विचारधारा होती है एक दूसरे को ललकारने की। यहाँ ललकारना भी एक जातीय समीकरण के हिसाब से ललकारने की बात चल रही है कि फलां जात का है, वो आ गया, ये आ गया। भाई उसको ललकार लियो, आपकी राजनीति है, करते हैं राजनीति, सरकारें बनती हैं राजनीतिक दलों से, लेकिन ये बेटियां कब बचाओगे? सबसे बड़ी उम्मीद तो बेटियों को बचाने की सरकार की होती है। कानून होते, आए दिन मर्डर सूटकेस में भर दिया, आए दिन बलात्कार। तो भाई ये जो ये सड़ांध भर दी गई है ना युवाओं के हमारे दिमाग में, ये जहर, ये जात पात का जहर, ये स्टूडियो में बैठकर ये जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट, मुझे लगता कहीं ना कहीं एक नफरत का और एक हैवानियत का हिस्सा भी इसी बात से हमारे युवाओं को तैयार करता है कि किसी का गर्दन कैसे काट दी जाती है, किसी के ऊपर तेजाब कैसे डाल दिया जाता है, और 6 दिन के बाद एक सुसाइड नोट लेके आते हैं। भैया तो बहुत सारी वीडियो में आली बात, मैं तो ज़्यादा नहीं दोहराऊंगी कि सुसाइड करने के बाद फिर वो अपना गला रेत लेती है, फिर वो अपनी यूट्रेस भी निकाल लेती है। एक बार कोई जो ये रिपोर्ट बना रहा है ना, एक बार वो किसी को पिला के अपनी आंखों के सामने देख ले, उसके माता पिता का हाल देख लो क्या। मैं इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं बात कहूँगी क्योंकि 1000 वीडियो आ चुकी हैं। सुबह से लोग इसी मैटर पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूँगी, शायद और लोगों ने भी की होगी, मैं किसी को चैलेंज नहीं करती। भाई ये हैवानियत अपने आस पास समाज में ये जो जहर फैल गया ना, ये हैवान बनने का, पहले तो आगे कुछ ऐसा ना हो भाई, समाज के एक तबके को इस बात की सफाई करनी पड़ेगी। हम कह देते हैं मेरा के जावा भाई, मेरी छोरी तो गाड़ी में बैठ कर चली जा, उसकी तो सुरक्षा है। जो आज कल वहाँ हुई है तो कल किसी मेरे द्वार पे हो सकती, किसी और के द्वार पे हो सकती है। अब कहते हैं कि अच्छे लोग तो पंचायतों में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? जब एक आदमी समूह पूरा झूठ बोल रहा है और 2 आदमी सच्चे, वो कह रहे हैं अपने पल्ले बोझ के चले गए भाई, पंचायतों में आना बंद करके मत बंद कर दिया आप। बड़े लोगों से हम लोगों को, समाज को बहुत उम्मीद होती है, पढ़े लिखे जो सियाने लोग हैं भाई, समाज को सुधारने का ठेका एक आदमी के बस का नहीं होता। और सब न्यू कहते हैं या बन रही ठेकेदार, ये बन रहा है, ये ठेका नहीं है। ये समाज जो आज सड़ रहा है ना, इस सिस्टम की बदबू एक लंबी सदी तक चलेगी और वो आगे आने वाली पीढ़ी की जड़ों को काट देगी। अभी तो 10-10 साल के बच्चे चक्कू लेके प्रिंसिपल को मार रहे हैं, फिर मैं तो कहूँ ओते चक्कू लेके निकला करेंगे वो पेट में से। ये हाल होने वाला है हमारा। तो भाई इस सिस्टम के जो आसपास हमारा समाज है, उसमें सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कोई पास में से कुछ हो रहा है तो उसको बचा भी लीजिए। मैं एक दिन बस में बैठी थी और कुछ लड़कियां बैठी थी, इसराना से आई होंगी शायद, मुझे लग रहा था वो इसराना मेडिकल कॉलेज से, और 3 या 4 लड़के बैठे और लड़की कम से कम 20 बैठी। उन लड़कों ने ना
गोहाना से लेके रूखी तक गदर उतार दिया। ना ड्राइवर बोल रहा, ना कंडक्टर बोल रहा। मैं बोली, मैं भी उसी में सफ़र कर रही थी। मैंने उनको धमका तो वो चुप हो गए। मैंने कहा अभी 112 पे डायल करके बुलाती हूँ पुलिस को। 20 लड़कियां और 3 लड़के उन पे हैवी हो रहे, कोई नहीं बोल रहा। भाई क्यों नहीं बोलते आप जब इकट्ठा होके बोलोगे तो इस भीड़ की हिम्मत नहीं है। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन उसका लंबे टाइम तक असर भी जाएगा कि नहीं, समाज एकजुट है। जिस तरह आज भिवानी एकजुट हुए मनीषा बेटी के लिए, इसी तरह एकजुट होकर इन बेटियों का सुरक्षा के लिए सुरक्षित माहौल बनाइए। अकेले कानून से नहीं होगा। भाई वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। कोई बात मैंने ऐसी कड़वी कह दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत वीडियो बन की, मेरी अलग से कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ मैं अपनी बात को अपने प्लेटफार्म पर शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो मैंने वीडियो शूट की थी, भाई बहुत साथियों ने मुझे उसका प्यार दिया और बहुत साथियों ने उस पर सहमति जताई कि बेहतर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।